फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने वीडियो नंबर 4 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देने जा रहा हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, वीडियो नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस, और इसका टॉपिक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कि इंडिया में जो पॉलिटिक्स है आज़ादी से लेकर अभी तक की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ दिए जाएंगे। आज का पहला MCQ है डेवलपमेंट प्लानिंग इज। डेवलपमेंट प्लानिंग जो कंट्री के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है वो क्या है? ऑप्शन ए चेंज ओरिएंटेड, बी हायरार्किकल, सी सेंट्रलिज्म या डी ब्यूरोक्रेटिक। हायरार्किकल क्या ऐसे लाइन से सीक्वेंस से चलती है? क्या सेंट्रलिज्म है यानी सारी पावर अपने पास रखती है? या ब्यूरोक्रेटिक है, नौकरशाही कि सरकारी अफसरों के हाथ में होती है? या चेंज ओरिएंटेड? तो डेवलपमेंट प्लानिंग चेंज ओरिएंटेड है। इसमें समय के साथ साथ जैसी सिचुएशन हो चेंजेस होते रहते हैं। क्वेश्चन 2, द ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक महामंदी किस समय में आई थी, किस साल में आई थी? ऑप्शन ए 1940, 1950, 1930 या 2010। तो एक ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस आर्थिक महामंदी 1930 में आई थी। ऑप्शन क्वेश्चन 3, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया इज। प्लानिंग कमीशन पहले चला करती थी, तो उसके बाद अब उसकी जगह नीति आयोग स्टार्ट कर दिया गया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो नीति आयोग के चेयरमैन हमारी इंडिया के कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी होम मिनिस्टर। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के। MG नरेगा, MGNREGA, MG नरेगा स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए अ प्रोजेक्ट अंडर यूनाइटेड नेशन। क्या ये यूनाइटेड नेशन का कोई प्रोजेक्ट है? बी नेशनल रूरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में शुरू हुआ था रूरल डेवलपमेंट के लिए, 2005 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 5th, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज रिटन बाय। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं उसे किसने लिखा था? ऑप्शन ए W रॉस्टो, ऑप्शन बी GB शॉ, सी कुजनेट्स ने या डी एडम स्मिथ ने। तो स्टेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ की रिटन बाय W रॉस्टो ने लिखा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कैपिटलिस्ट मॉडल रिलेट्स टू। पूंजीवादी मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल किस चीज को रिलेट करता है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव मॉडल, ऑप्शन बी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इक्वालिटी ऑफ ऑल या नन ऑफ दीज। तो कैपिटलिस्ट मॉडल पैसे वाले लोगों को देखता है, यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का डेवलपमेंट इसमें होता है। क्वेश्चन 7th, पब्लिक सेक्टर डिनोट्स। पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ऑप्शन बी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फर्म्स, सी एग्रीकल्चर या डी इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक सेक्टर जिस चीज को डिनोट करता है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फर्म्स, यानी ऐसी फर्म जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। क्वेश्चन 8, मार्केट मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। मार्केट मैकेनिज्म नीचे लिखो में से किसका फीचर है? ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, बी कैपिटलिज्म, सी सोशलिज्म या डी मार्क्सिज्म। तो मार्केट मैकेनिज्म में जो फर्म होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो ये कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, यानी पूंजीवाद पर बेस्ड है। मार्केट कैपिटलिज्म, मार्केट मैकेनिज्म
अमेरिका में आपको दिखेगा। तो इसका ऑप्शन है मार्केट मैकेनिज्म मीन्स कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। ऑप्शन बी करेक्ट है। द पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर महात्मा गांधी वाज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पिलर था नीचे लिखो में से महात्मा गांधी के लिए क्या था? ऑप्शन ए ग्राम स्वराज, बी ट्रस्टीशिप, सी डिसेंट्रलाइजेशन या डी सर्वोदया। तो महात्मा गांधी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पिलर था वो था ग्राम स्वराज। गांधी जी चाहते थे कि हमारे गांव स्वतंत्र रहें, उन्हें अपना एक राज मिले जिससे वो डेवलप हो सके। क्वेश्चन 10, द 5 ईयर प्लान्स लॉन्च्ड इन इंडिया इन, इंडिया में 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1950, 1951, 1965 या 1947। तो इंडिया में 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1951 में। ये हर 5-5 साल तक आगे बढ़ते रहे, 5-5 साल बाद नए प्लान बनते रहे। क्वेश्चन 11, द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय, गांधीयन प्लान किसने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए M.N. रॉय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो गांधीयन प्लान प्रेजेंट किया था ऑप्शन ए M.N. रॉय ने, ये करेक्ट आंसर है। पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू, लेस डेवलप्ड यानी कम विकासशील देशों में जो गरीबी है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन ए वॉल्यूंटरी आइडियलनेस, क्या लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करते, लैक ऑफ कल्चर, संस्कृति की कमी से, लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पीपल, लोगों में समझदारी की कमी, या इनकम इन इक्वालिटी। तो इनकम इन इक्वालिटी यानी जो हमारी इनकम है उसमें असमानता दिखाई देती है, तो इसीलिए लेस डेवलप्ड कंट्री में पॉवर्टी ज्यादा होती है। इनकम इन इक्वालिटी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, व्हेन वाज 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड, 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी इसको हिंदी में उस समय बोलते थे 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए 1969, 1977, 1975 या 1980। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1975 में स्टार्ट किया था। ये करेक्ट आंसर है। इसमें उन्होंने देश से गरीबी कम करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और भी जितनी कमियां थी उनको दूर करने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाए थे। क्वेश्चन 14, महालनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद, महालनोबी एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने जो मॉडल बनाया था वो एसोसिएटेड विद, वो कौन से मॉडल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, सेकंड 5 ईयर प्लान से, या थर्ड 5 ईयर प्लान, या फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो महालनोबी मॉडल जो जुड़ा हुआ था वो सेकंड 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ था जो 1956 में बना था। The annual growth rate of India's population in 2011 census, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन की एनुअल ग्रोथ क्या थी? ऑप्शन ए 1.9%, बी 1.76%, सी 2% या डी नन। तो एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की पॉपुलेशन की 2011 के सेंसस से के हिसाब से 1.9% थी। क्वेश्चन 16, लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की लिटरेसी रेट क्या था? ऑप्शन ए 94%, बी 74.04%, ऑप्शन सी 88.8% या डी 100%। तो 2011 के सेंसस से इंडिया का लिटरेसी रेट ऑप्शन बी 74.04% था। क्वेश्चन 17, द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? प्लानिंग बुक थी, प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया की बुक किसने लिखी थी रिटन बाय? ऑप्शन ए VKR राव, ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया,
ऑप्शन सी के.एन. रे और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया की बुक लिखने वाले व्यक्ति का नाम एम विश्वेश्वरैया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी ट्राइब्स हैं? ऑप्शन ए 645, बी 565, सी 345 या डी नन ऑफ दीज। तो इंडिया में जो अलग अलग तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं वो हैं टोटल 645 के करीब। क्वेश्चन 19, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स? हमारे भारत के कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहती हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जिस स्टेट में ट्राइब्स रहती हैं वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 20, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी भील। ये सभी जंगलों में रहते हैं ये ट्राइब्स। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो है ऑप्शन डी भील। ये इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। 1, गारो, खासी एंड जंतिया ट्राइब्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये गारो, खासी और जंतिया जो ट्राइब्स हैं ये हमारे भारत के किस स्टेट में हैं? ऑप्शन ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय या डी नन। तो गारो, खासी और जंतिया ट्राइब्स हमारे देश में मेघालय में लोकेटेड हैं। क्वेश्चन 22, डेपला एंड लेम्पो ट्राइब्स आर फाउंड इन डेपला एंड लेम्पो। ये ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी नन ऑफ दीज। तो डेपला लेम्पो ट्राइब्स हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संथाल इन विच स्टेट? सबसे बड़ी पॉपुलेशन संथाल ट्राइब की ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? संथाल ट्राइब के लोग। ऑप्शन ए झारखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी बिहार। तो संथाल की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जिस स्टेट में पाई जाती है वो है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में संथाल सबसे ज्यादा रहते हैं। विच स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर? नीचे लिखो में से कौन सी स्कीम है जो लड़कियों को, गर्ल्स को एजुकेशन और उनका वेलफेयर करेगी, उनका भला करेगी? ऑप्शन ए वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ऑप्शन बी उज्ज्वला स्कीम, ऑप्शन सी स्वाधार स्कीम या ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो स्कीम गर्ल्स को एजुकेशन और उनका वेलफेयर करेगी वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन 27, हु स्टार्टेड दलित मूवमेंट इन इंडिया? दलितों का मूवमेंट भारत में किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी पेरियार या डी नन ऑफ द अबव। तो दलित मूवमेंट हमारे देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 8, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन को हु अपॉइंट्स द चेयरमैन, कौन चेयरमैन को अपॉइंट करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डी चीफ मिनिस्टर। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए जो चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है वो बाय प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 20, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज लॉन्च्ड ऑन? वुमेन को ऊंचा उठाने के लिए नेशनल मिशन कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011, 15 अक्टूबर 2010 या 15 अक्टूबर 2011। तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें ज्यादा राइट्स देने के लिए जो नेशनल मिशन एस्टेब्लिश हुआ था, लॉन्च हुआ था, वो ऑप्शन बी 15 अगस्त 2011 में हुआ था। ये बी करेक्ट आंसर है।
तो स्टूडेंट, वीडियो नंबर 4 CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप इन्हें ध्यान से रीड कीजिए। आज का हमारा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक था पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अभी और भी इसकी पिक्चर बाकी है, वो आपको वीडियो नंबर 5 में दी जाएगी। आप हमारी वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, आपको अच्छी लगे कमेंट्स कीजिए। आप हमारी वीडियोस को शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।